अस्सलामुअलैकुम, नूरशुदा व्लॉग्स में आप सभी का वेलकम करती हूँ। तो जी आज एक नए व्लॉग के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुई हूँ। आज के व्लॉग का आप टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि आज का व्लॉग निकाह सेरेमनी के हवाले से है। तो निकाह के लिए सबसे पहले हमें शॉपिंग के लिए जाना था और हमने, क्योंकि पिंडी के पास ही हैं, तो फिर हम लोगों ने पिंडी राजा बाज़ार का इंतखाब किया। हमारे घर की शादियाँ हों, मंगनियाँ हों, निकाह हो, कुछ भी हो, ईद तक हो, हम लोग राजा बाज़ार से ही शॉपिंग करते हैं पिंडी में ज़्यादातर। तो फिर हम लोगों ने राजा बाज़ार जाना था, तो हम लोग सब इकट्ठी थी कज़न। तो हम जब भी जाते हैं तो हम लोग हमेशा रिक्शे में जाते हैं। तो हम लोगों ने रिक्शा किया और फिर हम लोग राजा बाज़ार पहुँच गए। तो हमने कहा सबसे पहले शॉपिंग का आगाज़ क्यों ना निकाह के दुपट्टे से किया जाए, जो कि बाबरकत। और आपसे मैंने एक बात पूछनी थी कि हमारे यहाँ ऐसा होता है कि जब हम लोग शादी की या निकाह की, मंगनी की, किसी भी इवेंट की शॉपिंग करने जाते हैं, तो मतलब घर से तो मतलब अच्छी नीयत के साथ सभी निकलते हैं, लेकिन किसी मांगने वाले को, किसी फ़कीर को पैसे दिए जाते हैं, शुरुआत की जाती है। तो जिस काम से की जाती है कोशिश करते हैं कि वो मतलब नेक काम हो। ऐसे हो कि मतलब चादर ली जाती है बड़ी पहले या कुछ इस तरह से, और उसमें बहस नहीं की जाती। पहली जो चीज़ लेते हैं हम लोग, उसमें बहस नहीं करते। आपके साथ भी ऐसा होता है? हम लोग पहले शॉप पे गए, हमें वहाँ चादर मिल रही थी प्लेन में, जो थी वो 1000 से कम की रेंज में मिल रही थी, और जो हम लोगों ने अगर ऑर्डर पे बनवानी थी नाम के साथ स्पेशल, तो फिर वो 1500 तक की रेंज में मिल रही थी। तो वो हमें टाइम भी लगना था, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं था कि हम ऑर्डर देते। तो हम वहीं मार्केट में एक दो और शॉप्स पे गए, तो हमें सामने वाली शॉप पे मिल गई जिस पे इतनी अच्छी दुआ लिखी हुई थी, जो कि पेरेंट्स की तरफ से होती है बेटी के लिए। तो हमें ये बहुत अच्छी लगी ये चादर, तो हमने ये वाली चादर लॉक कर ली। आप बताइएगा आपको ये वाली शॉल कैसी लगी? तो फिर हमने कहा कि आगे चलते हैं। वहीं सामने हम लोग, ये पुराने किले में है, तो यहाँ पे हम लोग एक शॉप बनी थी, बुटीक टाइप, बेसिकली होते नहीं हैं, ठीक है। तो हम लोग यहाँ गए, तो यहाँ पे लोगों ने हमें कहा कि आपको मिल सकते हैं, सेकेंड हैंड मिल सकते हैं, यानी रेंट आउट आप कर सकते हैं, या तो फिर आपको स्टिच करवाने पड़ेंगे। हमारे पास इस तरह से नहीं होता, क्योंकि मैंने कहा हमारे पास टाइम बहुत कम था, तो हमें यहाँ तो रेडीमेड उठाना था कुछ। तो यहाँ फिर मतलब थोड़ा ही टाइम लेने वाली कोई चीज़ उठानी थी, जो कि मतलब हमारा इतना टाइम ना ले। तो फिर ये हमने आपको शेख रशीद साहब की लाल हवेली भी दिखाई। उम्मीद है आपने देख ली होगी, बहुत बार पहले भी देखी हुई है ख़बरों में ख़ास तौर पे। तो इस तरह से फिर हम लोग ये मोती बाज़ार की तरफ चलते हुए, तो राजा बाज़ार में जो मतलब यहाँ के मकामी लोग हैं, उनको तो पता लग जाता है कौन सी चीज़ कहाँ से मिलती है, लेकिन वैसे आप अगर नए नए हों तो आप ना गुम हो जाते हो गलियों में। ख़ास तौर पे मोती बाज़ार की ये चौक वाली गलियाँ, तो ये चौराहा सा बना हुआ है, समझ नहीं आती आप कौन सी गली से होके आए थे और कौन सी में जाना है अभी। तो यहाँ पे हम एक शॉप पे आए हैं, जो कि इस तरह से मैचिंग सेंटर टाइप बनी हुई है। मतलब यहाँ पे आपको शर्ट्स, दुपट्टे, हर चीज़ मिल सकती है जो आपने यहाँ से लेना है। तो हम लोग इसी पूरी की पूरी एक गली बनी हुई थी, यहाँ पे हम लोग आए, तो यहाँ पे हर एक शॉप पे शरारे, शर्ट्स वगैरह, लहंगे, दुपट्टे, हर चीज़ थी मैचिंग के हिसाब से। तो आपको ये लगा के लाइनिंग भी दे रहे थे। तो हमें ये अच्छा लगा, हमने अपनी कज़न पे भी ये दुपट्टा ओढ़ के देखा, तो उसे अच्छा लग रहा था। तो लेकिन हमें ये इतना पसंद नहीं आया। तो हम फिर आगे नेक्स्ट शॉप पे गए। इन भाई साहब तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचा दें जो विक्ट्री का निशान बना रहे हैं, ताकि इनको तसल्ली हो जाए, ये भी व्लॉग में आए थे। तो ये जी हम नेक्स्ट शॉप पे जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग को होता है ना कि आप जैसे गाड़ी में बैठ रहे होते हैं, आ जाए हमारी गाड़ी में आ जाए, तो ऐसे ही होता है। मार्केट जाते हैं या बाज़ार जब भी आप जाएँ, ख़ास तौर पे राजा बाज़ार, तो आपके साथ ऐसा लाज़िमन होता है कि शॉपकीपर आपको कहते हैं आ जाइए, हमारे पास अच्छी वैरायटी है। हम यहाँ से ऊपर स्टेज से ऊपर गए, तो पता चला वहाँ पे तो अनस्टिच है, और स्टिच में भी अगर कोई है तो शॉर्ट फ्रॉक है। तो अब हम लोगों को बेसिकली हमारी सब कज़न्स की हैं जिन ब्राइडल्स के लिए लेने थे, उनकी हाइट ही है माशाल्लाह। तो उनका था कि नहीं, हम लोगों ने फ़्रॉक नहीं लेने, और फ्रॉक जो थे ना वो थे भी घुटनों से ऊपर, मतलब शॉर्ट लेंथ थी उनकी। तो ऐसे फ्रॉक्स वो अच्छे नहीं लगते, हम लोग हाइटेड हैं तो हम लोग शॉर्ट फ्रॉक नहीं पहनना पसंद करते। फिर ऐसे हम एक और मैचिंग सेंटर पे गए आगे सी गली में, तो वहाँ पे हमें ये अच्छे लगे शरारे। पिछली दुकानों के निस्बत यहाँ पे रेडीमेड शरारों का स्टफ़ जो है ना वो बहुत अच्छा था। तो फिर हम लोगों ने, पता नहीं से शरारा कहते हैं, गरारा कहते हैं, जो भी कहते हैं वटेवर, हमें ये अच्छे लगे वहाँ से, तो हमने 2 ले लिए रेडीमेड, और उनके साथ वो शर्ट्स भी ले ली ऑर्गेन्जा की, और साथ अब हमने वॉलेट लेने थे। ज़ाहिर सी बात है ये तो मैंडेटरी है कि आपने लेना है, तो वरना दुल्हन वाली जो है ना आपकी पूरी लुक नहीं आती।
हमने फिर ज्वेलरी भी यहाँ से ली और यहाँ से जो है ना हम लोगों ने वॉलेट वगैरह भी लिए, इनके क्लचेस लिए। तो क्लच लेने के वक्त परफ्यूम भी ज़रूरी था, तो वो भी लिया। अब सबसे मुश्किल टास्क ये था कि लड़कियों की शॉपिंग तो आप लोग करवा लेते हैं, लेकिन लड़कों के लिए ना पसंद करना बहुत मुश्किल है। तो हम लोगों ने लड़कों के लिए वेस्ट कोट लिए, ठीक है। और उसके बाद जो है ना हम लोगों ने लड़कों के लिए कॉटन के सूट लिए। मेरा बेसिकली ये था कि मतलब कॉटन में सिलवटें पड़ जाती हैं तो मतलब अजीब लगता है ना थोड़ा सा। तो सबने कहा कि नहीं कॉटन अच्छा लगेगा, लेकिन मैंने वॉशन वेयर में लेना था उनके लिए, लेकिन वॉशन वेयर के कलर जो थे ना ऑफ वाइट या क्रीम कलर, उन पे ये उनके वास्कट जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं उठ रहे थे। तो फिर ये हमें मजबूरन जो है ना वो कॉटन के सूट करने पड़े, लेकिन माशाल्लाह वो उन पे बहुत सूट कर रहे थे। और ये हम सब कज़न जो है ना कमेटी चौक के रास्ते से होते हुए आ रहे थे बाहर की तरफ, क्योंकि हमें इस टाइम कोई गाड़ी नहीं मिल रही थी और तकरीबन बाज़ार भी बंद हो चुका था। हम रात 12 बजे घर वापस आए और ऐसे में भूख इतनी शदीद लगी हुई थी कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था, लेकिन हमने वहाँ से कुछ खाने के लिए लिया और रिक्शे में बैठ के खाया, इंजॉय किया। और इसी के साथ फिर हम रात गए, हम जो है ना घर आए। लेकिन मेमोरेबल था क्योंकि कज़न्स के साथ या फ्रेंड्स के साथ तो मज़ा आता है। ये हम लोग हाईवे का पुल क्रॉस करते हुए घर पहुंच गए और अब तसल्ली से अपनी शॉपिंग चेक कर रहे हैं कि कहीं कोई सामान हमारा पीछे तो नहीं रह गया। ठीक है, ये मेरी कज़न है छोटी, जो ब्राइड है सेकंड वाली, तो उनकी छोटी सिस्टर्स के ये कपड़े हम लोगों ने लिए थे रेडीमेड, तो ये वो दिखा रहे हैं हम लोग। हमने कहा अपने व्यूअर्स के साथ भी शॉपिंग शेयर करनी चाहिए। और ये ब्राइडल के क्लचेस जो हमने कहा था वहाँ से, मुझे इनके क्लचेस बहुत अच्छे लगे। मतलब इनकी किस्मत माशाल्लाह से बहुत अच्छी है। हमने जिस चीज़ पे हाथ रखा, जो रखा रीज़नेबल, ज़्यादा बहस नहीं करनी पड़ी, अच्छे से मिल गई और क्वालिटी भी अच्छी मिली माशाल्लाह से। तो हम लोगों ने ये इनके कपड़े लिए। उसके बाद अब हम इनके ब्राइडल ड्रेसेस दिखाते हैं जो निकाह के हिसाब से आजकल इस तरह से जो है ना थीम चल रही है शरारों की। और साथ में हमारे यहाँ जो है ना इवेंट इतना सिंपल सा था, मतलब छोटी सी गैदरिंग थी, तो हमने कहा इतना हैवी नहीं करते और निकाह था सिर्फ, तो निकाह को सिंपल ही रहना चाहिए। तो हमने इनके लिए ये शर्ट्स ऑर्गेन्जा की ली और साथ में ये शरारे लिए रेडीमेड और ये ज्वेलरी। तो ये जो मेरी बड़ी कज़न है ये उनका है, तो ये कुंदन की ज्वेलरी ली थी। आप बाज़ार जाते हैं ना तो आपके होश ठिकाने लग जाते हैं, इतनी महंगाई है, इतनी महंगाई है कि मतलब ये छोटा सा हार सेट भी आपको नहीं लग रहा होगा कितना एक्सपेंसिव है, लेकिन बार्गेन करवाने में और इसको लेने में एफ़र्ट कितनी लगती है ये हम सब लेडीज़ जान सकती हैं। तो ये इनकी सैंडल थी मेरी कज़न की। और ये मेरी एक और कज़न है, उनका ड्रेस था, ये भी हमने रेडीमेड लिया। ज़ाहिर सी बात है जिनने ब्राइडल से पहने हैं उनके तो हैं, लेकिन जो दूसरे पहनेंगे उनके भी तो होने चाहिए ना, जिन्हें इवेंट अटेंड करना है। तो ये उनका ड्रेस था, ये भी टी पिंक से कलर का था और इसके साथ ये प्लम सा दुपट्टा था और गेंजा में ही था, ये भी रेडीमेड था। और ये लास्ट समर सीज़न में सेल से हम लोगों ने 2 पीस लिए थे, तो उनके साथ हमें जो है ना ट्राउज़र्स लेने थे, तो हमने कहा क्यों ना ले लें। तो हम लोगों ने कहा कि जा रहे हैं तो मोती बाज़ार मुश्ताक से ले लेते हैं, तो फिर हम लोगों ने वहाँ से जो है ना ये इनके लिए इनके साथ शलवारें मैच करवा के ले ली। और यहाँ पे जी मेरी दूसरी कज़न जो छोटी हैं, मतलब बड़ी से छोटी, उनका गोल्डन कलर था, दूसरी वाली का टी पिंक पीच पिंक सा था। और ये जो है छोटी वाली कज़न थी, इनका मेरा गोल्डन था, इनकी भी ऑर्गेन्जा की सेम शर्ट थी, हल्की सी बूटी का काम हुआ हुआ है और शरारे सेम थे, बस कलर अपने अपने थे। ऐसे ही दुपट्टे थे, ये दुपट्टे हमने जो दुपट्टों के मैचिंग सेंटर होते हैं वहाँ से लिए थे, ये हमने बिल्कुल ही अलग शॉप से जाके लिए थे। और कुदरती बात है इनकी शर्ट की जो कढ़ाई की जो बूटी बनी हुई थी ना डिज़ाइन, उससे ये इतने मैच हो रहे थे कि लग रहा था कि सेम है, दोनों के अपने ड्रेस के सेम कलर थे। और ये मेरी कज़न है, उनने अबाया लिया अरेबिक स्टाइल में, तो मैंने कहा ये भी आपको दिखाना चाहिए, मुझे अच्छा लगा था। बेसिकली ये कफ वाले उसके बाजू थे। और जी ये दुल्हों के लिए हम लोगों ने जो लिया था लड़कों के लिए, ये कॉटन के सूट और साथ में उनके वेस्ट कोट, तो हमें तो ये अच्छे लगे। वहाँ पे जाने के बाद ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, लड़कियों के लिए तो आप कुछ भी पसंद कर सकते हो, लेकिन लड़कों के लिए पसंद करना आपके बस की बात नहीं है, फिर उन्हें पसंद आना भी ज़रूरी है। तो जी ये मेरी कज़न्स की फ़ाइनल लुक, लड़कों की भी और लड़कियों की भी। आप बताइएगा आपको कैसी लगी हमारी शॉपिंग भी, और हमारे दुल्हा और दुल्हनों की लुक भी कैसी लगी है। अल्लाह पाक इनके नसीब भी बहुत अच्छे करे, जितने ये खुद प्यारे हैं, अल्लाह करे कि ये इतने खुश रहें, अपनी ज़िंदगी में आबाद रहें, आमीन। और मुझे ज़रूर बताइएगा आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और इसी के साथ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।